हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति देख रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने लेक्चर 24 तक कर लिया था। आज का लेक्चर नंबर 25 है। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 2B का विविध प्रश्न करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रश्नावली 2B में विविध प्रश्न जो दिया हुआ है उसको आज शुरुआत करेंगे। विविध में पहला क्वेश्चन है आपका 29वां से चालू है। ये इसके बाद लास्ट एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद आपका त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 29वां है, देखेंगे कि क्या है। 29वां का पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है तो साइन थीटा साइन क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे हल में। दिया है कि साइन 3 थीटा बराबर है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। थीटा माइनस 6 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि थीटा बराबर 24 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को जब कभी भी एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि साइन 3 थीटा बराबर में है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंगल निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे कि देखिए अगर इधर साइन है तो इसको भी साइन के फॉर्म में कर लेना है, अगर ये कॉस है तो इसको भी कॉस के फॉर्म में कर लेना, मतलब दोनों बराबर के इधर दोनों सेम कर लेना है। जैसे इधर साइन 3 थीटा है और इधर कॉस में है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है तो ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, ये सीधे 3 थीटा में नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं और ये कॉस पहले से ही है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा। अब बराबर में जो है वो थीटा माइनस में 6 डिग्री रहने देंगे। यहाँ से क्या किए हैं, सिर्फ साइन 3 थीटा को ही हम लोगों ने चेंज कर दिया है कॉस में, और ये पहले से ही कॉस में है तो इसको कॉस में ही रहने देंगे। अब देखिए कॉस कॉस तो बराबर है, लेकिन इसका एंगल भी हमारा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ से हमारा आया है 390 माइनस 3 थीटा और इधर हो जाएगा थीटा माइनस में 6 डिग्री। अब थीटा को सब थीटा को एक साथ कर लेते हैं और जो 90 डिग्री और 6 डिग्री है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहले से इधर जो है यहाँ थीटा है तो हम लिखेंगे थीटा, और यहाँ माइनस 3 थीटा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे प्लस में 3 थीटा। और ध्यान दीजिए इधर हमारा पहले से ही कितना है, या ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 90 डिग्री है तो हम इधर क्या करते हैं 90 डिग्री को उधर भेज देते हैं, इधर हमारा माइनस में 3 थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 थीटा माइनस में, और इस थीटा को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3 थीटा, और इधर माइनस में 6 डिग्री, और ये प्लस में 90 डिग्री है उसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। देखिए क्या किए हैं, थीटा को एक तरफ कर लिए हैं तो यहाँ माइनस में 3 थीटा, और ये थीटा पहले से इधर बराबर से इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया बराबर। इधर देखिए पहले से 6 डिग्री है माइनस में, और ये प्लस में 90 डिग्री उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। फिर ध्यान देंगे यहाँ देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ कहेंगे माइनस में 4 थीटा बराबर, यहाँ देखिए 90 है, यहाँ भी 96 है, ये दोनों माइनस में है तो कहेंगे माइनस में 96 डिग्री। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से थीटा बराबर 4 में इधर गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा तो 96/4 हो जाएगा। काटेंगे कितना बार में जाएगा तो 4 दूनी 8 और एक चला जाएगा 16, 4 चौका 16, ये कट गया तो हमारा थीटा बराबर कितना आया है 24। या 24 ही लाना सिद्ध करना था तो हाँ 24 थीटा बराबर 24 आया, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ध्यान देंगे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बराबर में 2 टर्म दिया रहेगा और आपको कोई एक एंगल निकालना है यानी थीटा निकालना है, तो दोनों साइड को एक जैसा कर लेना है, उसके बाद बराबर करके एंगल यहाँ से निकाल लिया। चलिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और है, चाहे तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अगर पूरा कोण लेकर बना सकते हैं तो पूरा कोण में हम जानते हैं कि एक थीटा और ये थीटा दोनों थीटा का योग 90 डिग्री होता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि थीटा
माइनस में 6 बराबर में 90 डिग्री, और इस तरह से थीटा बराबर भी आप 96 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ 4 इस तरह से भी करके आप बना सकते हैं, यानी पूरक कोण का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 29 का दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि फिर हम हल करना शुरू करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, तो थीटा बराबर 18 डिग्री। यहाँ भी हमको सिद्ध करना है, तो क्या दिया है लिख देंगे कि दिया है कि साइन 3 थीटा बराबर है कॉस 2 थीटा के। तो फिर यहाँ से किसी एक को दोनों तरफ है ना सेम कर लेंगे। अगर ये साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो इस बार क्या करते हैं कि कॉस थीटा को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन 3 थीटा, आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन इस बार हम कॉस को कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा -2 थीटा। फिर यहाँ देखिए साइन साइन बराबर हो गया, तो थीटा एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस में 2 थीटा। फिर देखिए थीटा सबको एक साथ कर लेना है, तो यहाँ से 3 थीटा माइनस में 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2 थीटा बराबर में इधर 90 डिग्री। फिर देखिए यहाँ 3 थीटा है और ये माइनस इधर आया, तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 थीटा और 2 थीटा बन के कितना हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 बाई, यहाँ से हो जाएगा 5। अब इसको काट देंगे तो 5 इकाई 5 18 बार में जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से भी हमारा कितना एंगल निकल गया 80 डिग्री। यही हमारा प्रूफ करना था। तो देखिए क्या प्रूफ करना था कि 80 डिग्री आपका थीटा का वैल्यू होना चाहिए, तो देखिए 80 डिग्री यहाँ पर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से पूछा है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो इसको हम हल करेंगे। ध्यान देंगे ये हल में अगर हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट साइन 90 माइनस में थीटा है। तो ध्यान दीजिए लाना क्या है, cot थीटा का वैल्यू लाना है। तो cot थीटा का वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से लिखेंगे cos थीटा। फिर देखिए या cos को एक तरफ ले ले, अगर यहाँ भी cos है प्लस में साइन थीटा, तो cos यहाँ cos है यहाँ cos है, तो cos वाला को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर रूट 2 cos थीटा। देखिए यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में cos थीटा। फिर देखिए यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, अगर हम कॉमन ले लिए cos थीटा, तो यहाँ सिर्फ रूट 2 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस cos थीटा यहाँ निकल ही गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए cos थीटा इधर गुना किए हुआ तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर आया है रूट 2 माइनस में 1, बच गया रूट 2 माइनस में 1। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, तो कहेंगे टेन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस में 1। अब इसके नीचे हम एक ले लेते हैं, बट्टा में मान लेते हैं कि एक है, क्योंकि हमारा लाना है cot थीटा। तो फिर ध्यान दीजिए अगर हम cot थीटा बोले तो क्या होगा, तो टेन थीटा का जो भी वैल्यू होता है उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से एक ऊपर चला जाएगा और रूट 2 बाई माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, तो हम नीचे में रूट आ गया है, तो हम क्या करेंगे हरों का परिमयकरण कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि cot, यहाँ से क्या हो गया cot थीटा बराबर 1 बाई रूट 2 माइनस में 1 है, तो हम हरों का परिमय करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस लेते हैं, ऊपर भी वैसे ही नीचे भी वैसे ही। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो रूट 2 1 हो जाएगा,
यहाँ देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर, तो कहेंगे रूट टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर, फिर देखिए रूट टू प्लस में वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट को जब कभी भी दो बार लिखेंगे तो कितना होगा, एक होता है, यानी रूट टू गुना रूट टू बराबर होगा टू, तो यहाँ से ये टू हो जाएगा, माइनस में वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो रूट टू का रूट टू हो जाएगा, प्लस में वन, दो में से एक गया तो एक, यानी इसका मतलब हुआ रूट टू प्लस में वन, यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे, जब कभी भी cos थीटा साइन थीटा इस तरह से हो, रूट अंडर साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा को तोड़ लेंगे तो cos थीटा में हो जाएगा, और जो cos वाला सब है उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए ये cos में और ये cos में, ये पहले से इधर है बराबर के इधर, ये वाला जो cos है प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर देखिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, इधर cos cos हमारा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, इसमें रूट टू बच गया, माइनस में इधर कुछ नहीं बचा मतलब वन हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ cos थीटा इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो नीचे भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वैल्यू आ गया रूट टू माइनस में वन, और जानते हैं कि टेन थीटा या हमारा तो निकालना है cot थीटा, आंसर क्या निकालना है cot थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो ये भी हमारा उलट जाएगा पलट जाएगा, और हरों का परिमयकरण कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 29 का तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए हम लोग अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि cos थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा प्लस साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा 2 है। यहाँ से हम हल करेंगे, ले लेते हैं LHS से, LHS है cos थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा प्लस साइन cos 90 माइनस थीटा। देखेंगे यहाँ ध्यान से cos साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा को हम चेंज करेंगे तो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में, तो ऊपर में cos थीटा ही रहेगा, नीचे में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा, फिर प्लस साइन थीटा से साइन थीटा ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा को जब चेंज करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए cos थीटा से cos थीटा है वन, साइन थीटा से साइन थीटा वन, ऊपर में भी वन, ये भी वन, तो आ गया टू, जो कि हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है इसीलिए इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। साइन थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा प्लस cos थीटा बाई cos 90 माइनस में थीटा बराबर है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए हम लोग क्या चीज़ से बनाएंगे, LHS से ही लेते हैं, LHS से, तो LHS में हमारा है साइन थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा प्लस cos थीटा cos 90 माइनस में थीटा। ध्यान देंगे जहाँ जहाँ 90 माइनस थीटा है उसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा बाई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ध्यान देंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो cos थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ बनेगा हमारा cos थीटा इंटू में इधर बनेगा साइन थीटा, cos थीटा से इसमें भाग करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच गया साइन थीटा, ऊपर में गुना हो जाएगा, पहले से एक साइन थीटा और एक और हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा से इसमें हम भाग करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा फिर ऊपर से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, अब भाई ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग जानते हैं 1 बटा cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा।
क्या यही लाना है? तो यही लाना है। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31वां क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे 31वां क्वेश्चन। देखिए 31वां क्वेश्चन भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन है कि cos 70 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर में 0 होगा। तो देखिए इस तरह को क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, LHS से ही लेंगे। LHS हमारा cos 70 यानी 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इस तरह का टर्म हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों का एंगल सेम करना है। क्या कर लेंगे, cos है तो हम लिख देंगे cos 90 माइनस में 20 डिग्री बाई यहाँ से हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस cos 90 माइनस में 31 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 59। फिर यहाँ जो है उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। दोनों एंगल में से कोई एक ही एंगल को चेंज करना है, cos स्क्वायर इतना। फिर ध्यान देंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर 20 डिग्री और नीचे में जौन है वही रहने दे रहे हैं। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा 31 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 31 डिग्री, नीचे में जो है 31 डिग्री वैसे ही 8 और इधर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 60 डिग्री ही रहने दे रहा। फिर ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ से चेंज कर दें, cos 60 का वैल्यू हम रख देते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दें। यहाँ से काटेंगे तो 1 होगा, यहाँ से भी काट दिए तो 1 हो गया, प्लस माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार तो 2, ये 1 1 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 2 में से 2 गया 0। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया 0 के फॉर्म में। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना आसानी से हो जाएगा। एंगल सेम रखिए, एंगल सेम रखिए, इसका मान रख दीजिए 60 डिग्री के बाद। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अब 32वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 32वां क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे कि cos स्क्वायर 20 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री सेक 55 डिग्री। चलिए हल करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ एंगल सेम कर लेते हैं। अगर ये 20 है तो इसको 70 कर लीजिए, या ये 70 है तो इसको 20 कर लेते हैं। हम चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर 90 माइनस अगर हम 17 रखें, आप बाकी जो है उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप किसी एक इसमें से किसी एक एंगल को सेम कर लीजिए। तो हम इसको रख देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस में 31 डिग्री, क्योंकि फिर 50 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री, फिर प्लस इस दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर लीजिए। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस में 55 डिग्री, जो कि 35 हो जाएगा, जो सेक 55 डिग्री ही जाएगा। cos 90 माइनस थीटा यानी साइन, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री। भाई यहाँ से भी चेंज करेंगे साइन को, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। साइन यहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ में, cos में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि cos 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। फिर यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंगल सेम है तो 1,
इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, जब आपस में गुना होता है तो 1 हो जाता है। यहाँ देखिए 1 1 हो गया, ये भी 1 बराबर में 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना आया है आंसर? हमारा आंसर आ गया है 2, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, सेम इसी पैटर्न पर है। साइन 80 डिग्री बाई कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। यहाँ से हल करेंगे, ध्यान दें दोनों एंगल को सेम कर लीजिए। तो हम चाहेंगे कि 80 को ही चेंज कर देते, साइन 90 माइनस में 10 डिग्री बाई यहाँ से हो जाएगा कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री को भी चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 माइनस में 31 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं कॉस 31 डिग्री। देखिए फिर यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है यहाँ से, तो यहाँ बनेगा साइन 31 डिग्री, इधर हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लोग फॉर्मूला में पढ़ते आ रहे हैं, 1 होता है, ये 2, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी बन गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 32 का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा तेजी से बनाएंगे। साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। हल करेंगे, देखिए इस दोनों को एंगल सेम कर लीजिए, तो इसको हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस में 63 डिग्री और नीचे में कॉस 63 डिग्री ही रहने देते हैं प्लस कॉस 90 माइनस में 27 डिग्री, यहाँ पर जो है साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा की जगह पर 63 डिग्री और इधर हो जाएगा कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा, इधर भी हो जाएगा साइन थीटा, तो 27 डिग्री साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन बनाया होगा, तुरंत बन जाएंगे। चलिए यहाँ से काटेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से भी काटेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 बराबर में 2, ये हमारा आंसर होगा। तो आज के दिन हम लोगों ने 32 तक देखा। कल के दिन यानी नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति आपका पूरा जीरो से लेकर, यानी हम लोगों ने एकदम जीरो से पढ़ना शुरू किया, और ये भारती भवन का क्लास 10th का बुक है, हम लोगों ने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति एक एक करके सभी चीज को पढ़ा। तो कल त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास, उसके बाद है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतने ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।